हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का जो बेट है बच्चे बहुत समय से कर रहे थे। इसकी लास्ट भर्ती 2019 में आई थी और तब से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई, जबकि पैट 2021 का जब पहला पैट हुआ था तभी से बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो आखिरकार ये भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती आयोग ने दे दी है और बड़े पदों पर ये भर्ती आई है। पूरा नोटिफिकेशन हम लोग डिटेल में देखेंगे और किन पदों पे किन योग्यताओं को लिया गया है वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एस सी का। उसमें जो हमारे जो ऑनलाइन आवेदन होंगे लोअर पीसीएस के, वो 29 मई से आप लोग आवेदन किए जाएंगे और 18 जून आपकी आवेदन की लास्ट डेट है। अंतिम तिथि जो है 18 जून है। 18 जून आपकी लास्ट डेट है और 25 तारीख तक आप लोग 25 जून तक अपने जो है फीस जमा कर सकते हैं। 25 जून आपकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। और आगे हम लोग इसका सिलेबस किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, जो मेन आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको पैट 2025 आपका दिया हुआ होना चाहिए। वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जिन्होंने पैट 2025 का सम्मिलित हुए हों, यानी कि पैट 2025 जिन लोगों ने दे रखा है वही लोग इसकी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद इसको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इसी आधार पर किया जाएगा। आगे हम इसके अगर पद की जानकारी लें और फीस, आप लोग पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के हर एक पेपर में जो पहले फॉर्म भराया जाता है उसमें 25 रुपये फीस ली जाती है। उसके बाद मुख्य परीक्षा की फीस आपको अलग से देनी पड़ती है। ये आपकी फ़ीस है, ये 25 रुपये आपको हर कैटेगरी में 25 रुपये फीस है। जो कि फिर मतलब फॉर्म फीस अभी ये है। इसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अलग से फ़ीस का नोटिस आएगा। फिर फीस जमा करने के बाद आप लोग अपने एडमिट कार्ड जमा मतलब डाउनलोड कर पाएंगे। अगर हम पदों को देखें कि किस किस विभाग में, कई सारे विभागों में अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे पद दिए गए हैं। ये पदों का ब्यौरा है। सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे सहायक कोषागार, सहायक कोषागार और लेखाकार। इसमें सबसे ज़्यादा पद आपको 548 पद देखने को मिलेंगे और उसके साथ लेखा परीक्षक के आपको 419 पद देखने को मिलेंगे। टोटल जो हमारी भर्ती आई है वो 2285 पदों पर ये भर्ती है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे पद लोअर पीसीएस के आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि कहाँ कितने पद किस कैटेगरी के वाइज और किस उसमें। ये अमीन के आपको 323 पद देखने को मिलेंगे। अधिशासी अधिकारी ईओ के, जो नगर पालिका में ईओ होते हैं, उनके यहाँ पे 238 पद दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ी भर्ती है। इसकी हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे तो एलिजिबिलिटी में ये आपके आरक्षण जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेबस की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपको हर पद में मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। स्नातक ही सिर्फ, कोई भी विशेष योग्यता इसमें नहीं मांगी गई है। नॉर्मल स्नातक आपकी होनी चाहिए और पैट 2025 होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। यहाँ दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आवश्यक होनी चाहिए। हर उसमें वही नॉर्मल ग्रेजुएशन की जो कंडीशन रखी गई है वही है। कोई किसी भी उसमें विशेष नहीं मांगा गया है। सिर्फ एक पद है जिसमें 12th से आपको इंटर और साइंस होना चाहिए। उसके अलावा ये जो मंडी पर्यवेक्षक का पद है इसमें आपको इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और इसमें आपकी साइंस होनी चाहिए। स्नातक और इंटरमीडिएट में 50-50% आपके नंबर होने चाहिए। एक कंडीशन इसमें ये है। उसके अलावा यहाँ पे इसमें जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी में इसमें इंटरमीडिएट में विज्ञान और गणित होना चाहिए, यानी कि पीसीएम वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे और प्लस ग्रेजुएट। तो ये एक कंडीशन सिर्फ इन दो भर्तियों में ही है जो थोड़ी स्पेशल कंडीशन है। बाकी सब में नॉर्मल ग्रेजुएशन और पैट 2025 ही चाहिए होगा। कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस जो आपका रखा गया है वो बिल्कुल जो लेखपाल का सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस है। बस कुछ वेटेज किसी सब्जेक्ट का कम कर दिया है तो किसी का बढ़ा दिया है। यहाँ पे आपकी जो इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास, 5 प्रश्न आएंगे इसके 5 अंकों के।
उसके बाद पॉलिटी यहाँ पे 10 प्रश्न आएंगे 10 अंकों के। भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। अर्थव्यवस्था के आएंगे 10 प्रश्न आएंगे 10 अंकों के। सामान्य विज्ञान आपके 5 प्रश्न मिलेंगे आपको 5 अंकों के। पर्यावरण से 10 प्रश्न मिलेंगे आपको 10 अंकों के। और राष्ट्रीय महत्व यानी करंट अफेयर्स के आपके 5 प्रश्न 5 अंकों के। इस तरीके से बिल्कुल जो लेखपाल का सिलेबस है सेम सिलेबस यहाँ पे रखा है लोअर पीसीएस का भी। उसके बाद इसमें रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी 5 नंबर की। और मैथ आपको देखने को मिलेगा 5 5 नंबर का, तो 10 नंबर के यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी आपकी 5 नंबर की, और जो कंप्यूटर और यूपीजी के जो हर उसमें कॉमन कर दिया गया है कि इतने नंबरों का आपको देखने को मिलेगा यूपीजी के और कंप्यूटर। तो ये 35 नंबर का है। बाकी ये वाला पोर्शन आपका 65 का बनता है। टोटल आपके जो अंक बनते हैं 100 अंक, और 100 ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। समय आप लोगों का रहेगा 2 घंटे का। तो ये है इसका सिलेबस, और कुछ खास इस नोटिफिकेशन में नहीं है। ये डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में बता दूं कि आपके जो फॉर्म है 29 मई से भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन आपका अभी आ गया, लेकिन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 29 मई से लेके 18 जून तक आप लोग इन फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत बच्चे यानी कि लगभग 1 लाख बच्चे मुझे लगता है इसमें बुलाए जाएंगे। तो कट ऑफ भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और ग्रेजुएट बच्चे सिर्फ हैं इसमें, जो भी 12th वाले बच्चे होंगे वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो कट ऑफ भी कम जाने के चांस है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।